और इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है, तो मुरादाबाद सीट की अगर आप बात कर लें तो 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। और अब अपने आप में एक सस्पेंस जरूर बना हुआ है। एसटी हसन और रुचि वीरा ने नामांकन भरा है। हालांकि देखा जाए तो नामांकन का आज आखिरी दिन था। 30 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। मुरादाबाद सीट से 2 उम्मीदवार ने, एसटी हसन और रुचि वीरा ने पर्चा भरा है। सस्पेंस बना हुआ है। पहले एसटी हसन का नाम सामने आ रहा था, उसके बाद अब एक बड़ा सवाल है कि 2 उम्मीदवार सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि इसके पीछे क्या रणनीति है। आज मुरादाबाद सीट पर नामांकन का आखिरी दिन। अन्य नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रगुजारी नहीं बल्कि एहसान मंद हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर फिर से भरोसा किया है और उन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। और आपको मालूम है, जिसकी वजहें भी सबको पता है कि मुरादाबाद के इतिहास में आज तक किसी भी एमपी ने 80 बार स्पीचेस पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिए जो मुरादाबाद के मुद्दे और नेशनल मुद्दे उठाए गए हों। आज देश की बदकिस्मती यह है कि सियासत धर्मों का सहारा लेकर अपनी मंजिलें तय कर रही है। मेरा ख्याल है नॉमिनेशन कराना, क्योंकि एक समय की बाध्यता है, एक लिमिटेशन है, तो वो जरूरी है। उसके बाद आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं कुछ अफवाह उड़ रही है, एसटी हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट है, ऐसा कुछ है नहीं। कि कुछ तो बताइए थोड़ा, किसका टिकट है, कौन प्रत्याशी है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं नॉमिनेशन के बाद अपनी तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, जानना ये चाहेंगे, एक ही सीट से 2 उम्मीदवार, आखिर ये कंफ्यूजन क्यों? क्या समझे इस सस्पेंस को? देखिए, दरअसल जहां तक मुरादाबाद लोकसभा सीट का सवाल है तो उस सीट पर आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव ने सीतापुर जाकर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी तो 2 सीटों को लेकर उनसे चर्चा की गई थी। एक सीट थी रामपुर, जो कि उनका गृह जनपद माना जाता है, और दूसरी लोकसभा सीट मुरादाबाद की मानी जा रही थी, जहां पर उनका खासा प्रभुत्व माना जाता रहा है। एसटी हसन को समाजवादी पार्टी ने वहां से अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया था और कल ही एसटी हसन ने वहां से अपना नामांकन भी दाखिल किया था। लेकिन देर रात समाजवादी पार्टी की तरफ से यह खबर आई कि एसटी हसन का टिकट फिलहाल काटा जा रहा है और वहां से रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। कल देर रात तक मुरादाबाद में बहुत जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। सड़कों पर उतरे थे एसटी हसन के समर्थक और रुचि वीरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई थी। लेकिन आज जो बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है मुरादाबाद के भीतर, रुचि वीरा ने पहुंचकर वहां पर नामांकन किया है। यानी कल एसटी हसन ने बतौर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया था और आज रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार बनाया है, लिहाजा उन्होंने आज वहां से नामांकन दाखिल कर दिया है। तो 2 समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक ही लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकती है अगर ये दोनों ही नेता चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। ठीक इसी तरह की स्थिति आप देखिए कि जनपद रामपुर में भी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के जो नेता आसिम रजा, जो कि पिछला उपचुनाव लोकसभा का रामपुर से लड़े थे, आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने दोपहर में अपना नामांकन पत्र खरीदा और उसके बाद पर्चा दाखिल कर दिया। और उसके ठीक बाद मोहिबुल्ला नदवी, जो कि अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार कौन है और कैसे उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो उनकी तरफ से यह बात कही गई कि अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद और उनकी सलाह के बाद ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। मुरादाबाद की सीट पर एसटी हसन सिटिंग सांसद रहे हैं और जब मोदी लहर चल रही थी, जब बीजेपी की लहर चल रही थी, उस दौरान भी मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो फिलहाल रामपुर और मुरादाबाद की जो सीट है उस पर अभी वास्तविक उम्मीदवारी को लेकर अभी बहुत ज्यादा पशुपेश की स्थिति है। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो सपा मुखिया अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी हो, उनकी तरफ से अभी भी बहुत ज्यादा खुलकर दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर कोई बयानबाजी या कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है। तो ये तो तय हो गया है कि दोनों ही सीटों पर दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खुद को अपना
अपने आप को अधिकृत उम्मीदवार बताते हुए नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन इसमें अभी एक सवाल यह भी है कि नामांकन वापस लेने के लिए भी अभी थोड़ा समय बाकी है। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया या पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दोनों नेताओं से बातचीत के बाद किसी एक का पर्चा वापस ले और एक ही अधिकृत उम्मीदवार फिलहाल लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल दोनों ही लोकसभा सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है 30 मार्च तक का समय है। क्या अभी खुलकर बोल तो नहीं रहे शीर्ष नेतृत्व, बातचीत करने की कोशिश की जा रही? क्योंकि अशोक, ऐसे में तो ये होगा कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आप ये समझिए अपने ही अंदर, पार्टी के अंदर ही मतभेद दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल ये है, आपने देखा है गौर से कि हर एक सीट को लेकर अखिलेश यादव बहुत लंबे वक्त से मंथन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं मतभेद निकलकर सामने आया है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप सिर्फ मुरादाबाद सीट की बात कीजिए तो मुरादाबाद सीट पर जब रुचि वीरा के नाम का प्रस्ताव रखा गया और ये कहा गया कि एसटी हसन का टिकट काटा जाएगा, रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, तो उस वक्त मुरादाबाद के जो लोकल जो पार्टी का संगठन है उसने इस बात को लेकर विरोध किया कि रुचि वीरा का मुरादाबाद से ताल्लुक नहीं है, वो बिजनौर की रहने वाली है, लिहाजा बाहरी उम्मीदवार को यहां पर प्रत्याशी नहीं बनाया जाना चाहिए। इस तरह के अंतर्विरोध की चीजें सामने आई। ठीक यही स्थिति रामपुर में भी देखने को मिली। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप राजनीतिक से जोड़ के देखिए तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है, चाहे आसिम रजा हो जिन्होंने रामपुर से नामांकन दाखिल किया है, वो भी आजम खान के बेहद करीबी हैं, और चाहे मुरादाबाद में जो रुचि वीरा है जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है वो भी आजम खान के बेहद करीबी मानी जाती हैं। तो दोनों ही आजम खान के करीबी नेताओं ने पार्टी से इतर जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे उनसे अलग हटते हुए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। लेकिन दोनों लोग यही कह रहे हैं कि वही अधिकृत प्रत्याशी हैं। तो जो बात आपने कही कि आने वाले समय में अगर गुटबाजी की खबरें होंगी या अंतर्विरोध की चीजें सामने आएंगी, तो जो दावा अखिलेश यादव की तरफ से या पार्टी की तरफ से किया जाता है कि पीडीए के दम पर इंडिया गठबंधन एनडीए को हराएगा, तो अगर आपस के नेताओं में ही इस तरह की फुटपथ की बातें सामने आएंगी, अगर वो दोनों ही नेता आमने सामने चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर भी हो जाएगी। आपने देखा कि जैसे ही दोनों ही सीटों पर दो उम्मीदवारों ने नामांकन किया तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बिजनौर में एक सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि इनके यहां टिकटों को लेकर उम्मीदवारी तय नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजनौर और मुरादाबाद और जो रामपुर सीट है यहां से उम्मीदवारों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं एक सकारात्मक मैसेज लेके सामने आएगी, अगर समाजवादी पार्टी का संगठन या शीर्ष नेतृत्व इनके बीच में कोई तालमेल नहीं बैठा पाता है। तो बिल्कुल अशोक, अगर बात की जाए 30 मार्च तक का समय है, अगर मुरादाबाद सीट को समझे, समीकरण को समझे, एसटी हसन का यहां पर ज्यादा दबदबा है, तो क्या आपको लगता है कि अगर 30 मार्च तक का समय है, क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या बातचीत होगा? और कल जैसा कि आपने बताया कि देखिए तमाम कार्यकर्ता विरोध भी कर रहे थे, सड़कों पर उतर गए, आपके पास क्या अपडेट, क्या आपको लगता है कि क्या एसटी हसन को ही फाइनली उम्मीदवार बनाया जाएगा? देखिए, आप जिस मुरादाबाद लोकसभा सीट का जिक्र कर रही हैं, दरअसल वो मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और एसटी हसन वहां से सांसद रहे हैं, मौजूदा वक्त में वहां से वो सिटिंग सांसद हैं। तो उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट देने की बात जब मुरादाबाद के भीतर आई, चूंकि उनका एक वहां पर जनाधार भी माना जाता है, वो भी एसटी हसन जो है वो भी समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं और आप देखिए कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि न सिर्फ इस अंतर्विरोध को खत्म किया जाए, बल्कि एक सीट पर एक उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतरे। चूंकि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गठबंधन है जिसको इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है और उसी के तहत एक एक उम्मीदवार का चयन अखिलेश यादव पूरे मंथन के बाद कर रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद सीट पर जिस तरह का समीकरण फिलहाल बीते 24 घंटे के भीतर बदलता हुआ दिखाई दिया है, जो उलटफेर दिखाई दिया है, ये एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। और अभी जो सोर्सेज बताते हैं समाजवादी पार्टी के, तो पार्टी का जो राज्य स्तरीय संगठन है वो वहां के लोकल संगठन से बातचीत भी कर रहा है। दोनों उम्मीदवारों से बातचीत की जा रही है कि किसी एक का पर्चा वापस हो ताकि एक ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ या यूं कहे कि एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। तो ये कोशिश अभी अखिलेश यादव की तरफ से भी होगी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी होगी कि उम्मीदवार एक ही हो, क्योंकि अगर दोनों उम्मीदवार सामने आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इनके संगठन के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित होगी और उसका फायदा बीजेपी बहुत आसानी से उठा पाएगी। बिल्कुल अशोक, इसका जो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी आसानी से उठा लेगी और बड़ी बात यही है कि एक चुनौती कहा जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और